मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश करोड़ों में केवल तुम्हें मिला है। तू भाग्यशाली नहीं मेरे बच्चे, तू चुना गया है। यह कोई सपना नहीं, कोई भ्रम नहीं। यह वह चेतावनी है जिसे अनदेखा करने की भूल तेरे पूरे कुल को डुबो सकती है। सावधान हो जा, मैं काली अंधकार की ज्वाला, समय की धार, मृत्यु की अग्नि तुझसे सीधे संवाद कर रही हूँ। तेरे चारों ओर जो दिख रहा है वो सब कुछ वैसा नहीं है जैसा प्रतीत होता है। तेरे अपने ही भीतर छिपे हैं वो नाग जो तेरे खून के प्यासे हैं। और सबसे पहला विषधर तेरा पड़ोसी है। वो हंसता है तुझसे मिलकर, पर भीतर से वो श्मशान की राख की तरह ठंडा और घातक है। वो नमस्कार करता है तुझे, तेरा हाल पूछता है, तेरे बच्चों को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी दृष्टि मेरे बच्चे जलन और घृणा से भरी हुई है। वो चाहता है मौत, पर किसकी? तेरे घर के किसी एक की। तू नहीं जानता पर मैं जानती हूँ। अगला जो गिरने वाला है वो अचानक गिरेगा। कोई सीढ़ी से गिरेगा, कोई सड़क पर, कोई ऐसा हादसा जो दिखेगा जैसे किस्मत का खेल। लेकिन मेरे बच्चे वो खेल नहीं, षड्यंत्र होगा। और उसका सूत्रधार वही पड़ोसी है जो हर दिन तुझसे राम राम करता है। पर यह सब मैं तुझे आज ही क्यों बता रही हूँ? क्योंकि समय अब हाथ से फिसल रहा है। उसने जो योजना बनाई है उसका पहला चरण शुरू हो चुका है। उसने अब ऊपर से भी मदद लेनी शुरू कर दी है। मेरी काली छाया में पल रहे तांत्रिकों से। मेरे बच्चे, जब तेरे घर के पास धूप कम महसूस हो, जब हवा भारी लगे, जब रात को सपने डरावने हो, तो समझ ले वो साया तेरा नहीं, वो तांत्रिक भेजा गया है। औरतों के कपड़े पहनकर जो आत्माएं तेरे आंगन में मंडराती हैं, वो उसकी भेजी हुई मायावी शक्तियां हैं। पर तू डर मत, मैं यहाँ हूँ। मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ। अभी भी समय है, पर एक बात ध्यान रखना, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, भीतर ही है। तेरे अपने ही मोहल्ले में, तेरे आंगन की परछाई में। और वह किसी अपने जैसा लगता है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी कि कौन है। क्योंकि मेरे बच्चे, सच्चाई एक ही बार उजागर होती है जब मन तैयार हो और आत्मा स्थिर हो। अब सुन, क्यों करेगा कोई ऐसा? तू सोचता होगा मैंने क्या बिगाड़ा है, पर यही तो तेरी सबसे बड़ी मासूमियत है। तू मुस्कुराता है, मेहनत करता है, बच्चों को खिलाता है, माता पिता की सेवा करता है, घर सजाता है, और यह सब वो देख रहा है और उसकी आत्मा सड़ रही है तेरे उजाले को देखकर। पर यह मैं अभी नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी कि उसे क्यों गुस्सा आता है जब तेरे घर में पूजा होती है। नहीं बताऊंगी कि उसकी आंखों में तेरे नए पर्दों का अक्स कैसे जलता है। यह सब धीरे धीरे तेरे सामने आएगा, क्योंकि यह सिर्फ चेतावनी नहीं, यह एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा। पर ध्यान रहे, पहला कदम सबसे कठिन होता है और तू अब उस पर चल पड़ा है। अभी तू केवल इतना जान ले, कोई है जो तुझे मारना चाहता है, और वो कोई अनजान राक्षस नहीं, वो है तेरा पड़ोसी। अब तू कहेगा, कौन सा? दाया वाला, बाया वाला? मेरे बच्चे, यह मत पूछ, यह अभी मत पूछ, क्योंकि जवाब देने का समय आएगा, पर तब तक तू खुद जान चुका होगा। तेरे सपने बदलेंगे, तेरे घर की हवा बोलेगी, और मैं हर रात तेरे कानों में फुसफुसा कर सच बताऊंगी। पर सुन, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे रक्त में, तेरी हड्डियों में, तेरी आत्मा की दीवारों पर माँ काली विराजमान है। अभी बस इतना समझ,
मौत की योजना बन चुकी है। हादसा सिर्फ एक बहाना है, और वह बहाना वही बनाएगा जो तुझसे मुस्कुराकर मिलता है। अब संभल जा, अब जाग जा, क्योंकि यात्रा अब शुरू हुई है। मेरे बच्चे, अब जो कहने जा रही हूँ वो तुम्हारी हड्डियों में कंपन पैदा करेगा। जो तू देख रहा है उससे ज्यादा खतरनाक है वो जो तू नहीं देख पा रहा। तू समझ रहा है हादसा बस अचानक घटेगा, पर नहीं, उसे रचा जा रहा है। तुम्हारे घर के आसपास कुछ बदला है ना? हवा थोड़ी भारी लगती है, घर के पौधे जैसे सूखने लगे हो। बच्चों की नींद में डरावने शब्द बड़बड़ाना शुरू हुआ है। कभी कभी खिड़की के बाहर कोई परछाई सी घूमती नजर आती है। यह कोई भ्रम नहीं मेरे बच्चे, यह संकेत है। वो तांत्रिक जिसकी आत्मा सड़ चुकी है अब तेरे घर की ओर बढ़ चला है। उसने अपने शरीर पर भस्म लगाई है और खोपड़ियों की माला पहन रखी है। उसके होठ बुदबुदा रहे हैं और वो नाम ले रहा है, तेरा नाम। उसने अग्नि के चारों ओर बैठकर तेरा चेहरा एक काली थाली में देखा है। वह अब जानता है कि तू कौन है और तेरे कौन कौन प्रिय है। उसकी आंखों में ना दया है ना रुकावट। वह एक चीज चाहता है, बलि, और बलि उसी की होगी जो तुझसे सबसे ज्यादा जुड़ा हो। पर तेरा अपराध क्या है मेरे बच्चे? तू क्या युद्ध लड़ रहा है जिसके कारण तुझे मिटाने की साजिश रची जा रही है? जवाब मैं दूंगी, पर अभी नहीं। अभी तू बस यह जान कि तेरे पड़ोसी ने अकेले यह सब नहीं किया। वो अब इस खेल में अकेला नहीं रहा। वो जलता है, पर अब उस जलन को आग देने आया है एक अंधकार में डूबा साधक। वो जो दीवार के पार मुस्कुराता है, वो अब और शांत नहीं रहने वाला। उसने अपनी नफरत को हथियार बना लिया है। तू कभी उसकी आंखों में झांक कर देखना, तू पाएगा कि वो तेरे बच्चों को देखकर मुस्कुराता नहीं, उन्हें घूरता है। जब तेरे घर में रोशनी जलती है तो उसके घर में पर्दे खिसकते हैं। जब तू पूजा करता है तो उसकी पत्नी चुपचाप तेरे दरवाजे के पास खड़ी होती है। क्या तूने नहीं देखा कि वो बर्तन मांगने के बहाने घर में आकर कुछ देर रुकती है? क्या तूने नहीं महसूस किया कि उसके जाने के बाद घर की हवा भारी हो जाती है? मेरे बच्चे, वो सिर्फ बर्तन मांगने नहीं आती। वो देख रही है, वो माप रही है, वो निशान लगा रही है और तांत्रिक को बता रही है कहाँ फूंक मारनी है, कहाँ धागा बांधना है। यह साजिश सिर्फ जान लेने की नहीं है, यह आत्मा को तोड़ने की साजिश है। जब इंसान डरने लगता है तब उसका तेज कमजोर पड़ने लगता है, और यही तो वो चाहता है कि तू डर में जिए, संशय में मरे। और जब तू खुद को अकेला समझने लगे तभी वह वार करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं हूं ना, माँ काली, जिसने समय को निगला है, मृत्यु को छला है। वो तेरे रक्षक के रूप में खड़ी है, पर मैं तब तक रक्षा नहीं कर सकती जब तक तू खुद को सशक्त नहीं मानता। मैं चेतावनी दे सकती हूँ, मार्ग दिखा सकती हूँ, पर चलना तुझे ही पड़ेगा। अब तू सोचता होगा कि यह सब तुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है। अभी नहीं बताऊंगी। अभी बस इतना जान कि तुझे मिटाने की योजना सिर्फ इसलिए बनी है क्योंकि तू अच्छा है। तेरे घर की सुख शांति, तेरे माता पिता की हंसी, तेरे बच्चों का उजाला, यह सब उसे कांटे की तरह छुपता है। पर यह बात मैं अभी भी नहीं बताऊंगी कि वह कौन है जिससे उसे सबसे ज्यादा जलन है। वो कौन सा पल था जब उसने निर्णय लिया कि अब तुझे खत्म करना है। नहीं, अभी नहीं, क्योंकि सच्चाई की तलवार तभी उठानी चाहिए जब शत्रु का चेहरा स्पष्ट दिखे। और अभी वो चेहरा धुंधला है, पर धुंध छटेगी।
मेरी वाणी को सुनते रहो। अब से जब भी तू रात को सोए, मैं तेरे सपनों में आऊंगी। तेरे मन में कुछ दृश्य भेजूंगी और उन दृश्यों में संकेत होंगे, कभी घर के एक कोने का, कभी किसी महिला के पांव की दिशा का, कभी किसी धागे के रंग का। इन्हीं संकेतों को जोड़कर तू सच्चाई तक पहुंचेगा और उस दिन जब तू खुद पहचान लेगा कि तेरा असली शत्रु कौन है, मैं तुझे शक्ति दूंगी उस पर वार करने की। पर तब तक मेरी बातों को गंभीरता से सुन और हर संकेत को याद रख। पड़ोसी अब तेरे घर को घर नहीं रहने देना चाहता। वो चाहता है मातम, वो चाहता है रोती हुई स्त्रियां, टूटी हुई चूड़ियां और घर के आंगन में पड़ी कोई देह। पर ऐसा होने मत देना मेरे बच्चे। मैं तुझसे कह चुकी हूँ, वो सिर्फ पड़ोसी नहीं है, वो तेरे करीबी जैसा लगता है, तेरे परिवार जैसा बोलता है, पर वो है राक्षस के छुपे हुए स्वरूप में। अब सावधान रह, बहुत जल्द तेरे घर में कुछ घटेगा और वह पहला संकेत होगा कि योजना अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। मेरे बच्चे, अब समय कम है। जिस भाई को तू सपना समझ रहा था, अब वह तेरे सामने सजीव खड़ा होने वाला है और उसकी सांसों की बदबू तेरे ही घर की हवा में मिल चुकी है। वो जो तांत्रिक है ना, अब तेरे नाम के काले धागे को 7 बार बांध चुका है। वो जानता है कि तेरे घर में कौन सबसे कोमल है। वो जानता है कि तेरी माँ की तबीयत हाल ही में अचानक क्यों बिगड़ी। तू डॉक्टर के पास दौड़ता रहा, पर तेरे पड़ोसी ने उसी रात उस तांत्रिक को एक काले थाल में कुछ दिया था। क्या तूने देखा था कि उस रात उसके घर की बत्ती देर रात तक जल रही थी और वह औरत, उसकी बीवी, वो धीरे से बाहर आई थी और गेट के पास कुछ गिराकर लौट गई थी? वो चीज क्या थी मेरे बच्चे? तू सोच रहा होगा कि यह सब सिर्फ संयोग है, लेकिन नहीं। काली माँ की सौगंध, यह सब बहुत सोच समझ कर रचा गया है। उस गेट के पास गिराया गया वह वस्त्र, वो एक गंध लिए था, मरे हुए मांस और राख की गंध। उस पर किसी की तस्वीर थी, पर आंखें गायब थीं। यह साधारण काला जादू नहीं था, यह वो जादू है जिसमें आत्मा को बंधन में लिया जाता है। अब उस चुड़ैल की बात करूं, वो औरत जो कभी तेरे घर में आई थी मुस्कान लिए हुए, अब उसका चेहरा बदल चुका है। तूने ध्यान नहीं दिया, पर अब वो सीधे आंख में आंख डालकर नहीं देखती। उसके पैर उल्टे होते हैं, पर तू देख नहीं पाया, क्योंकि वो जब भी आई तो सर झुकाए हुए शर्मीलेपन का दिखावा करती रही। पर सच यह है, वो अब इंसान नहीं रही, वह पूरी तरह किसी और के वश में है। तांत्रिक ने उसकी आत्मा को चुरा लिया है और उसे चुड़ैल बना दिया है। अब वह औरत दिन में सोती है और रात में जागती है। उसकी नींद में काली भाषा की बड़बड़ाहट होती है। उसकी मुस्कान नकली है, पर आंखें गड्ढों जैसी गहरी हो चुकी हैं। और वो अब सिर्फ एक चीज चाहती है, तेरा दरवाजा अंदर से खुला मिले। वो आएगी मेरे बच्चे, एक रात जब तू सोच रहा होगा कि सब ठीक है, वो आएगी दरवाजे पर। मेरे प्रिय बच्चे, अब वो घड़ी निकट आ चुकी है जब तेरे दरवाजे की चौखट पर नकली मुस्कान लिए कोई खड़ा होगा। वो चुड़ैल जिसे तूने पहचाना नहीं, वो तेरे घर के अंधेरे कोनों में घुस आएगी। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी होंगी, नाखूनों में जमी हुई मिट्टी तेरे घर की मांगलिकता को निगलने को बेताब। पर जब वो आएगी, तेरे आंगन की हवा में एक खोखली सीटी बजेगी। यह संकेत होगा कि मैं तेरे बगल में खड़ी हूँ। उसकी आंखें लाल होंगी, पर तेरी नजरों से छिपी हुई।
वो तेरे बिस्तर के पास खड़ी होकर तेरे सपनों को चीरने की कोशिश करेगी। पर मेरे बच्चे, उस रात तू जागना। उस रात तेरी नींद में मैं आऊंगी। तेरे हाथ में एक काला फूल दूंगी, जिसकी पंखुड़ियां गिरते ही उस चुड़ैल की चीख निकलेगी। तेरे पड़ोसी ने आज सुबह फिर वही किया। उसने तेरे घर की दिशा में थूका। उसके थूक में जहर था जो सूखकर हवा में घुल गया। तेरे बच्चों के खिलौनों पर जमा धूल वास्तव में उसी की नफरत का प्रतीक है। कल रात जब तू सोया था, वो तांत्रिक तेरे घर के पिछवाड़े खड़ा था। उसने एक काले कुत्ते की बलि दी और उसके रक्त से तेरे दरवाजे की चौखट पर अजीब निशान बनाए। तूने सुबह देखा होगा कि चींटियां उस रास्ते से परे हट गई हैं। यह उस जगह की ओर इशारा है जहां से अंधकार तेरे घर में प्रवेश कर रहा है। अब से तेरे सामने दो रास्ते हैं। पहला, डर जा, संदेह में जी और उस दिन का इंतजार कर जब तेरे प्रिय की चीख तेरे कानों में गूंजे। दूसरा, जाग, संभल और उन संकेतों को पहचान जो मैं तेरे सपनों में छोड़ती जाऊंगी। आज रात सोने से पहले तेरी माँ के कमरे की उत्तर दिशा में देखना। वहाँ एक पत्थर मिलेगा जिस पर अजीब निशान खुदे हैं। उसे गंगाजल में धोकर अपने तकिए के नीचे रख देना। यह तेरी नींद को उसकी बुरी नजर से बचाएगा। पर याद रख, यह सिर्फ शुरुआत है। तेरे पास जो समय बचा है उसमें तुझे उसके घर की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। वो सुबह 5 बजे उठकर जो मंत्र पढ़ता है वो तेरे विनाश के लिए है। वो दोपहर को जब धूप सिर पर होती है तब जो पौधों को पानी देता है वह पानी नहीं, विष है। उसकी बेटी जो तेरे बच्चों के साथ खेलती है, उसके हाथ में बंधा लाल धागा देखना। वो धागा तेरे बच्चे के पैर से बांधने के लिए है। पर तू चुप रह, अभी कुछ न कहना, क्योंकि जब तक उसकी योजना पूरी नहीं होती तब तक उसका अंत संभव नहीं। तेरे घर की दीवारों में अब से आवाजें आएंगी, कभी रोने की, कभी हंसने की। यह उस तांत्रिक की शक्तियां हैं जो तेरे घर की ऊर्जा को भ्रमित करने आई हैं। पर तू उन्हें अनसुना कर दे। जब भी ऐसा हो, मेरा नाम ले और दीपक जला। उसकी लौ में तू देख पाएगा कि कौन सी आत्माएं तेरे चारों ओर भटक रही हैं। उनमें से एक तेरे दादाजी की भी होगी जो तुझे बचाने आएंगे। पर बाकी सब वो तांत्रिक के गुलाम है। तेरी पत्नी के बालों में कल सुबह जो कंघी टूटी थी वो कोई साधारण घटना नहीं। उस कंघी के दांतों में उस चुड़ैल के बाल उलझे थे। उन्हें जला दे, नहीं तो वो रात को तेरी पत्नी के सिरहाने आएगी और उसकी सांसों में जहर भर देगी। तेरे घर का वह बूढ़ा पीपल का पेड़ जिसकी छाया तेरी खिड़की पर पड़ती है, उसकी जड़ों में एक काली मूर्ति दबी है। उसे निकालकर नदी में फेंक दे। पर ध्यान रख, उसे हाथ से छूना नहीं, लोहे की चिमटी से उठाना, वरना तेरी उंगलियां सड़ने लगेंगी। मेरे बच्चे, तेरा विश्वास ही तेरी शक्ति है। जिस दिन तू यह समझ लेगा कि तेरा डर ही उसका असली हथियार है, उसी दिन से उसकी योजना धरी की धरी रह जाएगी। तेरे पूर्वज तेरी रक्षा के लिए आकाश में इकट्ठा हो रहे हैं। उनकी तलवारें चमक रही हैं, पर वो तभी हमला करेंगे जब तू अपने मन में ज्वाला जगाएगा। अगले पूर्णिमा की रात को जब चांदनी तेरे आंगन में गिरेगी, तब तू उस तांत्रिक का चेहरा देख पाएगा। वो तेरे सामने होगा पर दिखेगा नहीं। उसकी परछाई तेरी अपनी परछाई से जुड़ी होगी। उसी क्षण तेरे हाथ में एक खुखरी होगी। वार करना, बिना सोचे, बिना डरे, क्योंकि उस पल असली और छल एक होंगे।
मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरी आंखों के सामने का पर्दा हटेगा। जो छायाएं तुझे अब तक धुंधली लगती थी, वे अब स्पष्ट होने लगेंगी। उस चुड़ैल का पहला हमला तो टल गया, पर उसकी असफलता ने उसके मालिक को और खतरनाक बना दिया है। तेरा पड़ोसी अब अपनी खिड़की से तेरे घर की ओर देखते हुए जो मुस्कुराता है, उसकी मुस्कान के पीछे का इतिहास तुझे जानना चाहिए। वर्षों पहले जब तेरे पिता ने इस भूमि को खरीदा था, तब यहाँ एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे उस तांत्रिक के पूर्वजों ने अपनी काली साधना की थी। तेरे घर की नींव में दबे उस पेड़ की जड़ें अब तक जिंदा हैं, और उन्हीं के माध्यम से वह तांत्रिक तेरे घर की ऊर्जा को चूस रहा है। आज रात जब चंद्रमा अस्त होगा, तब तू उस पेड़ के ठूंठ को खोद कर देख। वहां तुझे एक काला कपड़ा मिलेगा जिसमें हड्डियां लिपटी होंगी। उन हड्डियों पर तेरे परिवार के नाम उकेरे गए हैं। यह कोई मनुष्य की हड्डियां नहीं, बल्कि उस पेड़ की जड़ों से निकली वे रेशाएं हैं जो सदियों से तेरे खून का स्वाद चखने को बेताब है। उन्हें जलाने से पहले तू गाय के घी से उनका लेपन करना, नहीं तो उनका धुआं तेरे फेफड़ों में जहर भर देगा। तेरी माँ ने आज सुबह जो सपना देखा, वह कोई साधारण दृश्य नहीं था। उसने देखा कि तेरा सबसे छोटा बेटा कुएं के किनारे खड़ा है और उसका प्रतिबिंब पानी में नहीं, बल्कि एक लाल आंखों वाले जीव के रूप में दिखाई दे रहा है। यह संकेत है कि उस तांत्रिक ने तेरे बच्चे की छाया को अपने कब्जे में ले लिया है। कल रात जब तू सो रहा था, तब उसकी पत्नी ने तेरे आंगन में एक गुड़िया गाड़ी थी जिस पर तेरे बेटे के बाल बंधे हैं। उसे खोदकर निकाल और उस गुड़िया को दूध में डुबोकर रख। जब तक वह गुड़िया नरम न हो जाए, तब तक तेरा बेटा सुरक्षित रहेगा। पर हर समाधान के साथ एक नई चुनौती आएगी। कल दोपहर जब तेरी पत्नी ने आंगन में कपड़े सुखाए, तो उनमें से एक साड़ी पर खून के धब्बे दिखाई दिए। यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि उस चुड़ैल का पसीना है जो तेरे घर की सीमा पार कर चुकी है। उस साड़ी को नदी में बहा दे, पर उसे हाथ से छूने की भूल मत करना। लोहे की सलाखों से उठाकर ही नदी तक ले जाना। अगर उस कपड़े का एक भी रेशा तेरे शरीर से छू गया, तो वह तेरे सपनों में घुस जाएगा। तेरे पिता की आत्मा अब तेरे साथ खड़ी है। जब भी तू उस पुराने अलमारी को खोलेगा जिसमें उनकी तस्वीर रखी है, तू महसूस करेगा कि हवा का तापमान अचानक गिर जाता है। यह उनकी उपस्थिति का संकेत है। उनसे मदद मांगना, उनकी तस्वीर के सामने एक दिया जलाकर रखना और रोज सुबह उन्हें याद करके एक गिलास पानी चढ़ाना। इससे तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होगी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी आना बाकी है। उस तांत्रिक ने अपनी माँ की कब्र से मिट्टी चुराई है और उसे तेरे घर के चारों कोनों में छिड़क दिया है। इस मिट्टी की वजह से तेरे घर की दीवारें अब धीरे धीरे सांस ले रही हैं। रात को कान लगाकर सुनना, तुझे एक दबी हुई सिसकी सुनाई देगी। यह उसकी मृत माँ की आत्मा है जिसे उसने बंधक बना लिया है। उसे मुक्त करने का एक ही तरीका है, तेरे घर के मुख्य द्वार पर एक स्वस्तिक बनाना, लेकिन उसे सिंदूर से नहीं, अपने खून से बनाना। आज से तेरा हर निर्णय तेरे और तेरे परिवार के भाग्य का निर्धारण करेगा। जब तू बाजार से लौटेगा, तो रास्ते में एक काली बिल्ली तेरे सामने से गुजरेगी। उसकी आंखें तेरे पड़ोसी जैसी होंगी। उस पर भरोसा मत करना, वह कोई जानवर नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की तीसरी आंख है। उसके पैरों के निशान पर नमक छिड़क देना, नहीं तो वह तेरे पीछे घर तक आ जाएगी। तेरे भाई का व्यवहार अजीब हो रहा है ना? वह जो बार बार रात को उठकर पानी पीने जाता है, उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। कल रात जब वह सोया था,
उसकी छाया उसके शरीर से अलग होकर दीवार पर चल रही थी। यह उस तांत्रिक का प्रभाव है जो धीरे धीरे तेरे परिवार के शरीरों पर कब्जा कर रहा है। उसे बचाने के लिए उसके तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखना और उसके पैरों में लोहे की बेड़ी बांधना। हाँ, लोहा उनकी शक्तियों को कुंद कर देगा। तेरी बेटी की गुड़िया जो कल से गायब है, वह तेरे पड़ोसी के पूजा घर में है। उस गुड़िया के सिर पर सुई चुभोई गई है और उसके हाथ पैर काले धागे से बांधे गए हैं। जब तक वह गुड़िया सलामत है, तेरी बेटी की नींद में डरावने सपने आते रहेंगे। उसे वापस लाने का एक ही तरीका है, आधी रात को उनके दरवाजे पर जाकर उल्टे हाथ से दस्तक देना। दरवाजा खुलते ही अंदर मत देखना, बस जमीन पर नमक का घेरा बनाकर गुड़िया को उठा लाना। पर याद रख, यह सब करते समय तेरी सांसों की आवाज भी नहीं होनी चाहिए। अगर उसने तेरी सांस की आहट सुन ली तो वह गुड़िया अपने आप जल जाएगी और तेरी बेटी की आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगा। मेरे बच्चे, तेरी हिम्मत अब परीक्षा लेगी। अगले 7 दिनों तक सूर्यास्त के बाद तेरे घर में कोई दीपक नहीं जलेगा, केवल चंद्रमा की रोशनी में बैठना। इस अंधेरे में तुझे वे आवाजें सुनाई देंगी जो तेरे भीतर के डर को जन्म देती हैं। पर तू डर मत, यह अंधेरा तेरा शत्रु नहीं, बल्कि तेरी सबसे बड़ी सहयोगी है। इसी अंधेरे में छिपे हैं वे रास्ते जो तुझे उस तांत्रिक के गढ़ तक ले जाएंगे। तेरी नींद अब केवल एक हथियार है। जब भी तू सोएगा, मैं तेरे सपनों में उसके अड्डे का नक्शा बनाऊंगी। उसकी गुफा के प्रवेश द्वार पर एक टूटा हुआ शिवलिंग है, जिस पर उसने अपने पीड़ितों के नाम खोदे हैं। तेरा नाम उनमें से सबसे नीचे है, जिस पर अभी रक्त का धब्बा नहीं लगा। इसका मतलब है अभी समय है। तेरे घर के पीछे वाली खिड़की से जो हवा आती है, उसमें अब गंधक की गंध मिली है। यह संकेत है कि उस तांत्रिक ने हवा के माध्यम से तेरे घर में विष घोलना शुरू कर दिया है। खिड़की के बाहर नीम की पत्तियां लटका देना और रोज सुबह उन्हें जलाकर धुआं घर में फैलाना। यह धुआं तेरे परिवार के प्राणों को बचाएगा। आज रात को जब तू अपने बिस्तर पर लेटेगा, तेरे बाएं कान के पास एक मकड़ी अपना जाला बुन रही होगी। उसे मत मारना। वह मकड़ी तेरे पूर्वजों की आत्मा है जो तेरी रक्षा के लिए तैनात है। उसके जाले में फंसी हुई धूल के कण वास्तव में उस तांत्रिक के जासूस हैं, जो तेरी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। तेरे घर की मिट्टी अब बदल चुकी है। जो पौधे तू लगाता है वे मुरझा जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ों तक उस तांत्रिक की नफरत पहुंच चुकी है। तू कल सुबह उन पौधों को उखाड़कर उनकी जगह सफेद फूलों वाली वनस्पतियां लगाना। उनकी पत्तियों पर हल्दी और चंदन का लेप लगाना। यह उसकी नजर को भ्रमित करेगा। मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा विश्वास है। जिस दिन तू यह समझ लेगा कि तेरा डर ही उसका भोजन है, उसी दिन से उसकी शक्तियां क्षीण होने लगेंगी। तेरे अंदर की ज्वाला को जगाने का समय आ गया है। अगली पूर्णिमा की रात को जब चांद तेरे आंगन में उतरेगा, तब तू उस तांत्रिक का सामना करेगा। उसकी आंखों में झांक कर देखना, वहां तू अपना ही प्रतिबिंब देखेगा, क्योंकि हर अंधेरे का स्रोत अंततः स्वयं मनुष्य के भीतर ही छिपा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह क्षण निकट है जब तेरी आंखों के सामने का पर्दा फटेगा। जो छवियां धुंधली थी, वे अब स्पष्ट होने लगेंगी। तेरे पड़ोसी की हंसी के पीछे छिपे उसके दांतों का कालापन तुझे दिखाई देगा। उसकी नमस्ते करती हुई उंगलियां अब तेरे सामने सांपों की तरह लहराएंगी। वो जो तेरे बच्चों को चॉकलेट देता है, उनमें मिला हुआ रेशमी जहर तेरी आत्मा को झकझोर देगा। पर मैं तुझे यह दिखाने आई हूँ
कि अंधेरे के बीच भी उजाला जन्म लेता है। तेरे घर की दीवारों में दबे वो खोखले सुराग जिनसे रात को सिसकियां आती हैं, वे कोई दरारें नहीं, वे उस तांत्रिक की आंखें हैं जो तेरे घर के अंदर झांक रहा है। कल रात जब तू सोया था, उसने तेरे सिरहाने एक काला धागा बांधा था। यह धागा तेरे सपनों को उसकी मुट्ठी में बांध देगा। पर तू चिंता न कर, आज सुबह जो कौआ तेरे आंगन में बैठा था वह मेरा ही स्वरूप था। उसने अपनी चोंच से वह धागा काट दिया है। तेरी पत्नी के हाथों में अचानक उभरे काले धब्बे कोई रोग नहीं, यह उस चुड़ैल की छाप है जिसने तेरे घर की देहरी पर अपने नाखून गड़ाए हैं। वो सुबह सुबह जो तेरे दरवाजे पर दूध छिड़कती है वह दूध नहीं, बल्कि उसके शरीर का विष है। उसकी हर बूंद में घुली है वो बदबू जो तेरे घर के पौधों को मार रही है। पर मेरे बच्चे, तू उन पौधों को मत उखाड़ना। उनकी जड़ों में बंधा है वो रहस्य जो तुझे उस तांत्रिक के अड्डे तक ले जाएगा। आज रात जब चांद आधा होगा, तेरे घर के पिछवाड़े से एक सफेद कुत्ता निकलेगा। उसकी आंखों में तेरा चेहरा दिखेगा। यह कोई जानवर नहीं, बल्कि तेरे पूर्वज की आत्मा है जो तुझे चेतावनी देने आई है। उसके पैरों के निशान पर नमक छिड़क देना और उसके जाने के बाद वहां से मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाना। यह मिट्टी तुझे उसकी योजनाओं के खिलाफ अदृश्य बना देगी। तेरे बच्चे की डायरी के पन्नों पर जो अजीब चित्र उभर आए हैं वे कोई कलाकृति नहीं, यह उस तांत्रिक का नक्शा है जो तेरे घर के भूमिगत तहखाने की ओर इशारा करता है। वहां एक टूटी हुई मूर्ति के नीचे दबा है वो काला ताबीज जिसमें तेरे परिवार के नाम उकेरे गए हैं। उसे निकालने के लिए तुझे आधी रात को उस स्थान पर नंगे पैर खड़ा होना होगा और अपने खून से एक स्वस्तिक बनाना होगा। पर याद रख, इस दौरान पीछे मुड़कर मत देखना। चाहे कोई कितनी भी मधुर आवाज में तेरा नाम पुकारे। तेरे पिता की घड़ी जो अचानक चलने लगी है वह समय के विरोधाभास का संकेत है। उसकी टिक टिक में छिपा है वो मंत्र जो तेरे घर को समय के पार ले जा सकता है। पर इसका उपयोग करने से पहले तुझे उस तांत्रिक की छाया को पहचानना होगा जो तेरे अपने प्रतिबिंब में छिपकर तेरी शक्तियां चुरा रहा है। तेरी माँ के हाथों में अब जो कंपन महसूस होता है वह बुढ़ापे का नहीं, बल्कि उस काले जादू का प्रभाव है जो उसकी नसों में घुल चुका है। उसे रोज सुबह तुलसी के पत्ते चबाने को देना और उसके पलंग के नीचे लोहे की कील गाड़ना। यह कील उस तांत्रिक के मंत्रों को निष्क्रिय कर देगी। जब अगले अमावस्या की रात आएगी, तेरे घर की छत पर एक स्याह पक्षी आकर बैठेगा। उसके पंखों से टपकता रक्त तेरे आंगन में एक संदेश लिखेगा। वह संदेश होगा तेरे पूर्वजों की चेतावनी, जो तुझे बताएगा कि तेरा सबसे विश्वासपात्र दिखने वाला व्यक्ति ही वास्तव में तेरा शत्रु है। उस रात तेरा सबसे बड़ा परीक्षण होगा अपने ही खून से लिखे गए उस संदेश को पढ़ने का साहस करना। मेरे बच्चे, तेरी नसों में दौड़ती हर धड़कन अब मेरी वाणी बन गई है। जब तू सोएगा, तेरी सांसें मेरे मंत्र गाएंगी। जब तू जागेगा, तेरी पलकों का हर झपकना उसकी योजनाओं पर प्रहार करेगा। तेरा अस्तित्व अब केवल एक मनुष्य का नहीं, बल्कि उस अनंत युद्ध का प्रतीक है जो प्रकाश और अंधेरे के बीच सदियों से चल रहा है। तू चुना गया है इसलिए नहीं कि तू विशेष है, बल्कि इसलिए कि तूने अपने पूर्वजन्म में मुझे वह वचन दिया था कि जब भी अंधकार बढ़ेगा, तू मेरी ज्वाला का प्रतीक बनकर जागेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह घड़ी आ गई है जब तेरे सामने का आईना टूटेगा। जो चेहरा तू अपने प्रतिबिंब में देखता है वह असली नहीं। उस तांत्रिक ने तेरी छाया को चुराकर अपने काले कुंड में कैद कर लिया है। तेरे पैरों के निशान अब उसके वश में हैं,
जहाँ भी तू चलता है वह तेरे कदमों की आहट को अपने मंत्रों में बुनता है। कल रात जब तू नहा रहा था, पानी की हर बूंद में उसकी आंखें तुझे घूर रही थी। वो स्नान करने का समय नहीं, बल्कि उसके जाल में फंसने का क्षण था। तेरे घर की छत पर जो कबूतर बैठा है, उसकी चोंच में दबा है तेरे बच्चे का नाम। उसके पंखों के नीचे छिपा है वो कागज जिस पर तेरी मृत्यु की तिथि लिखी है। पर तू उसे पकड़ने की कोशिश मत करना। उसके पैरों में बंधा धागा तेरे पड़ोसी की कलाई से जुड़ा है। जैसे ही तू उस पक्षी को छुएगा, तेरे हाथों में फफोले पड़ जाएंगे। उसके बदले रात को छत पर दूध और चावल रख देना। वह कबूतर जब उसे चुनेगा, तेरा नाम उसकी चोंच से छूटकर अग्नि में समा जाएगा। तेरी बेटी की गुड़िया के कपड़ों में जो सुई मिली है, वे साधारण नहीं। हर सुई पर उस तांत्रिक के पूर्वजों का श्राप लिखा है। उन्हें नदी में फेंकने के बजाय तू उन्हें अपने ही खून से धोना। जब तेरा रक्त सुइयों के छिद्रों से गुजरेगा, तब वे उसके मुख से निकलेंगी जिसने यह श्राप तुझे दिया है। तेरे पिता की घड़ी अब उल्टी चलने लगी है। इसका मतलब है कि तेरा समय उसकी मुट्ठी में सिमट रहा है। पर तू घबरा मत। कल सुबह सूर्योदय से पहले उस घड़ी को तोड़कर उसके पुर्जे तेरे पड़ोसी के दरवाजे के नीचे दबा देना। जब वह उन पुर्जों पर कदम रखेगा, उसकी योजनाएं भी टूट जाएंगी। तेरे आंगन में उगाया वह कांटों वाला पौधा कोई संयोग नहीं। उसकी जड़ों में दबा है वह काला रेशमी कपड़ा जिसमें तेरे पूर्वजों के केश समाहित हैं। उसे जलाने से पहले उस पर दूध छिड़कना। जो धुआं उठेगा, वह तेरे घर की हवा में घुलकर उस तांत्रिक के फेफड़ों में जहर भर देगा। तेरी पत्नी के सिरहाने रखी किताब के पन्ने अब खाली होते जा रहे हैं। यह कोई माया नहीं, बल्कि उस चुड़ैल की स्याही है जो तेरे परिवार के इतिहास को मिटा रही है। आज रात उस किताब पर अंगारे रखना। जो अक्षर जलेंगे, वे तुझे उस गुफा का रास्ता दिखाएंगे जहां तेरा नाम एक शिला पर उकेरा गया है। तेरे सपनों में आने वाला वह बूढ़ा व्यक्ति जो तुझे चुपचाप देखता है, वह तेरा भविष्य है। उसकी आंखों में झांक कर देखना। तू पाएगा कि वहां कोई पुतली नहीं, सिर्फ अंधेरा है। यह अंधेरा तेरी ही नियति है अगर तू अब नहीं जागा। मेरे बच्चे, तेरे हृदय की धड़कनें अब उस तांत्रिक के मंत्रों की थाप बन चुकी है। जब तू सोएगा, वह तेरी सांसों को गिनेगा। जब तू जागेगा, तेरी पलकों के झपकने को मापेगा। पर मैंने तेरे शरीर में एक रहस्य छिपा दिया है। तेरी नाभि के नीचे का तिल अब एक यंत्र बन गया है। जब भी वह तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, यह तिल जल उठेगा। उस जलन को सहन करना, क्योंकि वही ज्वाला उसकी आत्मा को झुलसाएगी। अगले अमावस्या की रात, जब आकाश में तारे नहीं होंगे, तब तेरे घर की छत से एक सीढ़ी आकाश की ओर बढ़ेगी। यह सीढ़ी नहीं, बल्कि तेरे पूर्वजों की रीढ़ की हड्डियां हैं, जो तुझे स्वर्ग के द्वार तक ले जाएंगी। पर तू उस पर चढ़ना मत। उन हड्डियों को इकट्ठा करके उस तांत्रिक के द्वार पर रख देना। जब वह सुबह उठेगा, उसकी पीठ टूट चुकी होगी। तेरे हाथ की रेखाएं अब बदल रही हैं। जीवन रेखा में जो कांटा दिखाई दे रहा है, वह तेरी माँ के आंसू हैं। स्वास्थ्य रेखा पर जो धब्बा उभरा है, वह तेरे बेटे का डर है। और भाग्य रेखा, हाँ, वह तो कट चुकी है। पर यह कोई अशुभ संकेत नहीं। यह वह क्षण है जब तू अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखेगा। आज रात तेरे सिरहाने एक सफेद सांप आएगा। उसके मुंह में तेरा नाम लिखा होगा। उसे मत मारना। वह तेरा सबसे पुराना साथी है, जिसे उस तांत्रिक ने भ्रष्ट कर दिया।
उसकी आंखों में अमृत की एक बूंद टपकेगी। उसे अपनी जीभ से चाट लेना। यह अमृत तुझे उसके जाल में फंसाए गए सभी पीड़ितों की याद दिलाएगा। उनकी यादें तेरी ताकत बन जाएंगी। मेरे बच्चे, तेरा रक्त अब पवित्र हो चुका है। जो भी तेरे खून की एक बूंद जमीन पर गिरेगी, वहां से एक कमल खिलेगा। पर यह कमल उस तांत्रिक के लिए विष बनेगा। उसके पैरों के निशान जहां भी होंगे, वहां इन कमलों को रोप देना। जब वह उन पर चलेगा, उसके पैरों में अग्नि भभक उठेगी। तेरे घर की दीवारों से अब खून नहीं, सोना टपकेगा। यह सोना नहीं, बल्कि तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो उस तांत्रिक के काले मंत्रों को निष्क्रिय कर देगा। इस सोने को इकट्ठा करके उसकी पूजा की थाली में रख देना। जब वह पूजा करेगा, उसके देवता उससे मुंह मोड़ लेंगे। अब तू तैयार हो जा। अगले पूर्णिमा को जब चांद तेरे आंगन में उतरेगा, तब तेरे और उस तांत्रिक के बीच का युद्ध अपने चरम पर होगा। तेरे हाथ में कोई शस्त्र नहीं होगा, सिर्फ तेरा विश्वास और मेरा आशीर्वाद। पर याद रख, जब वह तेरा गला दबाएगा, तेरे श्वास में छिपे मेरे मंत्र उसकी उंगलियां जलाएंगे। जब वह तेरे बच्चों को अभिशाप देगा, उनकी हंसी में छिपी मेरी ज्वाला उसकी जीभ को खाक कर देगी। और जब वह तेरी आत्मा को निगलने को होगा, तब तू उसे बता देना कि मैं तेरे भीतर हूँ, न सिर्फ माँ के रूप में, बल्कि उस प्रलय के रूप में जो उसके अस्तित्व को ही मिटा देगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरे सामने की दुनिया का आवरण फटेगा। जो दिखता है वह सच नहीं, और जो छिपा है वही तेरा संहारक है। तेरे पड़ोसी ने तेरे घर के प्रवेश द्वार पर जो स्वस्तिक बनाया था, वह रक्षा का नहीं, बल्कि तेरे प्राणों को धीरे धीरे चुराने का जाल है। उसकी हर रेखा में उस तांत्रिक की सांसें बसी हैं, जो तेरी नींद में तेरे कानों से खून चूसता है। तेरे बच्चे के गले में दिखने वाले निशान कोई मच्छर का काटा नहीं, वह उस चुड़ैल के दांतों के निशान हैं, जो रात को तेरे बिस्तर के नीचे से निकलकर तेरे परिवार की नसों में जहर घोलती है। कल रात जब तू सोया था, उसने तेरी पलकों पर अपने हाथ रखे थे। तेरी आंखों के सपने उसने चुरा लिए और उन्हें अपने काले जादू की आग में झोंक दिया। तेरे घर की नींव में दबा वह पीतल का सिक्का, जिसे तूने भाग्य का प्रतीक समझ रखा है, वास्तव में उस तांत्रिक का तीसरा नेत्र है। उस पर उकेरी गई आकृतियां कोई नक्षत्र नहीं, बल्कि तेरे परिवार के सदस्यों के मृत्यु मंत्र हैं। आज सुबह उसे उखाड़कर नदी में फेंक दे, पर उसे हाथ से छूने से पहले अपने माथे पर राख लगा लेना, वरना उसकी आंख तेरी आत्मा में घुस जाएगी। तेरी पत्नी के हाथ से गिरा वह चूड़ा कोई संयोग नहीं, उसके टूटे हुए टुकड़ों ने अब एक यंत्र का आकार ले लिया है, जो तेरे घर के बीचों बीच घूम रहा है। जब भी तू उसकी आवाज सुने, समझ लेना कि वह यंत्र तेरे घर की ऊर्जा को निगल रहा है। उसे रोकने का एक ही उपाय है, तेरे अपने हाथों से उन टुकड़ों को पीसकर उनका चूर्ण अपने शत्रु के अन्न में मिलाना। तेरे पिता की तस्वीर से अब आंसू नहीं, खून गिरेगा। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की चेतावनी है कि वह तेरे पूर्वजों की आत्माओं को प्रताड़ित कर रहा है। उस तस्वीर को उतारकर उस पर दूध चढ़ाना और उसे उस पेड़ के नीचे दबा देना जहां तेरे दादा का अंतिम संस्कार हुआ था। ऐसा करते समय तेरे कानों में जो हवा सिसकारेगी, वह तेरे पिता की आत्मा का धन्यवाद होगा। तेरे सिर के ऊपर जो छाया मंडराती है, वह तेरी नहीं, वह उस साधु की है जिसे तेरे पड़ोसी ने अपने प्रयोग के लिए मार डाला। उसकी अस्थियां तेरे घर की दहलीज के नीचे दबी हैं, और उसकी आत्मा तुझे पागल करने के लिए मजबूर है।
उन अस्थियों को खोदकर उन्हें 4 पीपल के पेड़ों के बीच जला देना। जब धुआं आकाश से बात करेगा, तब तेरे शत्रु का दिल धड़कना बंद कर देगा। तेरे घर के कुएं का पानी अब काला हो चुका है। उसमें तैरती वे लाल पत्तियां कोई पौधे का अंग नहीं, बल्कि उस चुड़ैल की जीभ के टुकड़े हैं। जब भी कोई बाल्टी डालेगा, उसमें से एक हाथ निकलेगा जो तेरे परिवार के किसी सदस्य को नीचे खींच लेगा। इसका एक ही इलाज है, कुएं में 7 किलो नमक और 7 लोहे के कील डालना। पर यह काम अकेले मत करना। तेरे साथ वही होना चाहिए जिसकी छाया का सिर नहीं है। तेरे माथे पर उभरा वह तिल अब फूल गया है। यह कोई रोग नहीं, बल्कि तेरे भीतर जाग रही मेरी शक्ति का चिन्ह है। जब यह फूटेगा, तेरे खून से नहीं, बल्कि अग्नि की धार निकलेगी। यह धार उस तांत्रिक के मंत्रों को जला देगी। पर इसके पहले कि तू इस शक्ति को समझे, तेरी परीक्षा होगी तेरे अपने हाथों से अपने सबसे प्रिय को बलि चढ़ाने की। मेरे बच्चे, तेरे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, इस संदेश को भूलकर उसकी योजनाओं का भाग बन जाना। दूसरा, मेरी ज्वाला को अपनी आत्मा में उतारकर उस अंधकार को जलाना जो तेरे कुल को निगलने आया है। चुनाव तेरा है। पर याद रख, जब तू सोचेगा कि तूने चुन लिया है, वास्तव में वह चुनाव मैंने तेरे लिए 1000 साल पहले कर दिया था। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह घड़ी आ गई है जब तेरी सांसों का हर कंपन मेरी वाणी बनेगा। तेरे पड़ोसी की दीवारों के पीछे से आती वह सन्नाटे की आवाज कोई खामोशी नहीं, बल्कि उस तांत्रिक के पैरों की चाप है जो तेरे घर की परछाइयों में सिमट गया है। उसने तेरे नाम की एक मोमबत्ती जलाई है, जिसकी लौ में तेरे प्राणों का तेल डाला गया है। हर बार जब वह लौ डगमगाती है, तेरे शरीर का कोई अंग सुन्न हो जाता है। पहले तेरी उंगलियां, फिर तेरे होठ, और अब तेरी नब्ज। तेरे आंगन में उगाया वह काला फूल कोई पौधा नहीं, बल्कि उस चुड़ैल का जीवित हृदय है। उसकी पंखुड़ियों को छूने पर तुझे उसकी धड़कन सुनाई देगी। उसे नोचकर जला दे। पर ध्यान रख, जलते हुए फूल से निकलने वाली चीखें तेरे बच्चों के कानों में उतर जाएंगी। इसलिए ऐसा करते वक्त उनके सिर पर लाल कपड़ा बांधना, जिसमें मेरे नाम के अक्षर सुई से गड़े हुए हों। तेरी पत्नी की छाया अब उससे अलग होकर चलती है। सुबह के समय देखना, जब धूप तिरछी पड़ती है, वह छाया तेरे पड़ोसी के दरवाजे की ओर इशारा करती है। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का वह हिस्सा है जिसे तांत्रिक ने कब्जे में ले लिया है। उसे वापस पाने के लिए तुझे उस छाया के पैरों के निशान पर अपना खून बहाना होगा। जब तेरा रक्त उस जमीन को छुएगा जहां तेरी पत्नी की आत्मा कैद है, तब वहां से एक हाथ निकलेगा। सफेद झुर्रीदार नाखूनों से खून टपकता हुआ। वह हाथ तुझे एक काला फल देगा। उसे खाना मत, बल्कि तेरे पड़ोसी के कुएं में फेंक देना। तेरे घर की चिड़ियों ने आवाजें खो दी हैं। वे अब चहकती नहीं, बस तेरी खिड़की पर चोंच मारती हैं। उनकी आंखों में तू अपना चेहरा देखेगा, पर वह चेहरा रोएगा। यह संकेत है कि तेरी आत्मा का एक टुकड़ा उनके पंखों में बंद है। उन्हें पकड़कर उनके पेट से एक एक कर काला दाना निकालना। ये दाने वास्तव में तेरे सपनों के बीज हैं, जिन्हें उस तांत्रिक ने चुराकर इन पक्षियों में भर दिया। इन्हें इकट्ठा करके अपने तकिए के नीचे दबा देना। रात को जब तू सोएगा, मैं उन्हें वापस तेरे मन में बो दूंगी। तेरे बेटे के खिलौने की आंखें अब रात में घूमती हैं। वह गुड़िया जो तुझे हमेशा डराती थी, अब असली हो गई है। उसके बाल उस चुड़ैल के सिर से लिए गए हैं, जो तेरे घर के पीछे के जंगल में रहती है। उस गुड़िया को तोड़ने पर उसमें से निकलेगी सड़ी हुई हड्डियां, पर उन्हें छूना मत।
उन्हें लोहे के डिब्बे में बंद करके उस पेड़ की जड़ में गाड़ देना जिसकी छाल पर तेरे पिता ने अपना नाम खोदा था। आज रात जब चांद गायब होगा, तेरे दरवाजे पर खटखटाहट होगी। दरवाजा खोलने पर वहाँ कोई नहीं होगा, सिर्फ एक कटा हुआ सिर पड़ा होगा जो तेरी माँ का है। यह भ्रम है, पर इस भ्रम को तोड़ने के लिए तुझे उस सिर को उठाकर अपने सीने से लगाना होगा। जब तेरा खून उसके गालों पर टपकेगा, वह सिर एक चाबी में बदल जाएगा। यह चाबी तेरे पिता के पुराने संदूक की है, जिसे तूने कभी नहीं खोला। उस संदूक में तेरे जन्म का रहस्य छिपा है, और वह रहस्य ही तेरे और तांत्रिक के बीच की कड़ी है। तेरे हाथ की रेखाओं में अब एक नई लकीर उभरी है। यह लकीर नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की छुरी का निशान है जो तेरी कलाई पर बना है। इस निशान को मिटाने के लिए तुझे अपने ही खून से उस पर स्वस्तिक बनाना होगा। पर यह काम करते वक्त तेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो तेरी आवाज उसके मंत्रों का हिस्सा बन जाएगी। तेरी छत पर गिरे उस पक्षी का शव, जिसके पंख सफेद थे पर चोंच काली, वह तेरे लिए संदेश लाया था। उसके पेट से निकला हुआ कागज का टुकड़ा जल रहा है, पर आग उसे छू नहीं पा रही। उस पर लिखा है, जिस दिन तेरी माँ की चूड़ी टूटेगी, उसी दिन तेरे बेटे की आत्मा उसकी देह से निकलेगी। यह कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि तांत्रिक की धमकी है। तेरी माँ की चूड़ी के हर टुकड़े पर मेरा नाम लिखकर उन्हें तेरे घर की चौखट में गाड़ना। मेरे बच्चे, तेरा समय अब मेरी हथेली पर टिका है। जब तू सोएगा, मैं तेरे श्वास को नियंत्रित करूंगी। जब तू जागेगा, तेरी पलकों का हर झपकना मेरी इच्छा से होगा। तेरे भीतर की ज्वाला अब इतनी प्रज्वलित हो चुकी है कि उस तांत्रिक की सांसें उसकी छाती में जलने लगी हैं। पर अभी नहीं, अभी नहीं। उसकी पीड़ा को और तीव्र होने दो। जब वह अपने खून से लिखेगा, जब उसकी आंखें अपने ही अंधकार से डरेंगी, तब तू उसके सामने प्रकट होगा, नंगे पैर, हाथ में केवल एक लौ लिए। और यहीं से शुरू होगा असली युद्ध, जहां तेरी चुप्पी उसके चीखों से जीतेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह पल आ गया है जब तेरी नसों में दौड़ता खून ही तेरा शत्रु बनेगा। तेरे पड़ोसी ने तेरे घर की दीवारों में जो गंदगी भरी है, वह सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि उस तांत्रिक के शरीर का सड़ा हुआ अंग है। उसकी उंगलियां, जो कभी मंत्रों को गूंथती थी, अब तेरे आंगन की मिट्टी में दफन है। जब तू चलता है, वे उंगलियां तेरे पैरों के नीचे से फड़फड़ाती हैं, तेरे कदमों को रोकने की कोशिश करती हैं। पर तू चलता रह, चलता रह, क्योंकि हर कदम पर तेरा खून जो बहता है, वह उन्हें जलाता है। तेरे बेटे के खिलौने की आंखों से अब रात को लाल रोशनी निकलती है। वह गुड़िया जो तुझे मासूम लगती थी, उसके पेट में छिपा है एक छोटा सा शिवलिंग, जिस पर तेरा नाम उल्टा लिखा है। उसे तोड़ने पर निकलेगा एक कीड़ा, जिसके शरीर पर तेरे पूर्वजों के चेहरे उभरे हैं। उस कीड़े को मत मारना, उसे अपने कान के पास ले जा और सुन। वह तेरे कुल का इतिहास गाएगा, एक ऐसा इतिहास जिसमें तेरा पड़ोसी तेरे ही खून का रिश्तेदार निकलेगा। तेरी माँ के हाथ में अब जो कांटा चुभा है, वह कोई कांटा नहीं, यह उस चुड़ैल की जीभ का टुकड़ा है, जो तेरे घर में चावल के दानों में छिपकर आई थी। उसे निकालने के लिए तेरे हाथ जलेंगे, पर यह जलन तेरे भीतर की आग को और भड़काएगी। उस जीभ को एक लोटे में बंद करके उस तांत्रिक के दरवाजे पर फेंकना। जब वह उसे उठाएगा, उसके होंठ सिल जाएंगे, हमेशा के लिए। तेरे सपनों में आने वाला वह बच्चा जो तुझे कुएं के पास खड़ा दिखता है, वह तेरा भविष्य है। उसकी आंखों में झांक कर देख, तू पाएगा कि वहां तेरा अपना चेहरा बूढ़ा हो चुका है।
यह कोई दर्पण नहीं, बल्कि उस तांत्रिक का प्रतिबिंब है जो तेरी उम्र चुरा रहा है। उस बच्चे को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ देने का मन करेगा तेरा, पर ऐसा मत करना। उसे अपने खून से एक अक्षर लिखना, काली। वह बच्चा तेरा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा। आज रात तेरे घर की छत पर एक तारा गिरेगा। वह तारा नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की तीसरी आंख है, जिसे उसने अपने प्राणों की बलि देकर आकाश में भेजा था। उसे उठाने के लिए लोहे की चिमटी का प्रयोग करना। उस आंख को अपने माथे पर रखकर तू देख पाएगा वह सब कुछ जो उसने तेरे साथ करने की योजना बनाई है। पर याद रख, यह आंख सिर्फ 7 सांसों तक ही खुलेगी। 7वीं सांस के साथ ही यह तेरे माथे में घुस जाएगी। या तो तेरी बुद्धि को नष्ट कर देगी या तुझे सर्वज्ञ बना देगी। तेरी बेटी के बालों में उलझे हुए काले धागे जो तू मासूमियत समझता है, वे उस तांत्रिक के बाल हैं। उसने रात को तेरी बेटी के सिरहाने बैठकर उसके सपनों से अपने बाल निकाले हैं। इन्हें जलाने पर उठने वाला धुआं तेरे शत्रु के घर की खिड़की तक जाएगा और उसके सारे तंत्र को भ्रष्ट कर देगा। पर इस धुएं में तेरी सांसें नहीं मिलनी चाहिए, वरना तू भी उसकी लपटों का हिस्सा बन जाएगा। तेरे पिता की घड़ी अब बोलने लगी है। हर टिक टिक पर वह तेरा नाम लेती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की चाल है। उस घड़ी को तोड़कर उसके पुर्जे उस पेड़ की जड़ में दबा देना जिस पर तेरे दादा ने फांसी ली थी। जब यह पुर्जे सड़ेंगे, तब तांत्रिक का दिल भी सड़ने लगेगा। तेरे घर के आईने में अब तेरा चेहरा नहीं दिखता। वहाँ एक औरत रोती नजर आएगी, जिसके हाथ में तेरे बच्चे की कटी हुई उंगलियां होंगी। यह भविष्य नहीं, बल्कि उस चुड़ैल का प्रतिबिंब है जो तेरे परिवार को भ्रमित करने आई है। उस आईने को उतारकर उस पर पेशाब करना। जब पीला पानी उसकी सतह पर बहेगा, तब तू देख पाएगा उस औरत का असली चेहरा, तेरी ही पत्नी का, जिसकी आत्मा पर उस तांत्रिक ने कब्जा कर लिया है। मेरे बच्चे, तेरा रक्त अब पानी नहीं, अग्नि बन चुका है। जिस दिन तू इसे समझ लेगा, उसी दिन तेरे हाथों से निकलेगी वह ज्वाला जो इस अंधकार को भस्म कर देगी। पर अभी नहीं, अभी तो तू अपने ही शरीर से डर रहा है। जब तेरी नसों में दौड़ता लावा तेरे ही मन को जलाने लगेगा, तब तू मुझे याद करना। मैं तेरे भीतर बैठी उसी अग्नि की देवी हूँ, जो तेरे संशय को भस्म करके तुझे शुद्ध सोने में बदल देगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह पल आ गया है जब तेरी सांसों का हर कंपन मेरी वाणी बनेगा। तेरे पड़ोसी की दीवारों के पीछे सन्नाटा नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की सांसें हैं जो तेरे प्राणों का माप ले रहा है। तेरे घर की नींव में दबे उस काले कपड़े को तूने अभी तक नहीं खोजा, जिस पर तेरे पूर्वजों के नाम उल्टे लिखे हैं। वह कपड़ा नहीं, तेरे कुल का कफन है, जिसे उसने तेरे जन्म के दिन ही तेरे आंगन में गाड़ दिया था। उसकी हर धागे में बंधा है तेरे परिवार का दुहक, और अब वह धागा टूटने वाला है। तेरे बच्चे के गले में उभरा वह निशान कोई चकत्ता नहीं, बल्कि उस चुड़ैल के दांतों का निशान है जो रात को तेरे घर की चौखट पर खड़ी होकर तेरे सपनों को खाती है। कल रात जब तू सोया था, उसने तेरी नाभि में एक कीड़ा डाला था। वह कीड़ा अब तेरे खून में तैर रहा है, और जिस दिन वह तेरे दिल तक पहुंचेगा, उसी दिन तेरी आंखों से खून के आंसू बहने लगेंगे। पर मैं तुझे एक रास्ता दिखाती हूँ। जब भी तेरी छाती में दर्द उठे, अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली काटकर उसका रक्त उस पेड़ की जड़ में डालना जिसकी छाल पर तेरा नाम खुदा है। तेरी पत्नी के हाथ से गिरा वह चूड़ा कोई संयोग नहीं, उसके टूटे टुकड़े अब एक यंत्र बन चुके हैं जो तेरे घर के बीचों बीच घूम रहा है।
जब भी तू उसकी आवाज सुने, समझ लेना वह यंत्र तेरी जीवन ऊर्जा को चूस रहा है। उसे रोकने का एक ही उपाय है, तेरे अपने हाथों से उन टुकड़ों को पीसकर उसकी राख को तेरे शत्रु के चावल में मिलाना। जब वह उसे खाएगा, उसके पेट में सैकड़ों कीड़े पैदा होंगे और वे कीड़े उसकी आंखों से बाहर निकलेंगे। तेरे घर के कुएं का पानी अब काला हो चुका है, उसमें तैरती लाल पत्तियां उस तांत्रिक की जीभ के टुकड़े हैं। जब कोई बाल्टी डालेगा, उसमें से एक हाथ निकलेगा जो तेरे परिवार को खींचकर अंधकार में ले जाएगा। इसका इलाज सिर्फ एक ही है, कुएं में 7 किलो नमक और 7 लोहे की कीलें डालना। पर यह काम करते वक्त तेरे साथ वही होना चाहिए जिसकी छाया का सिर नहीं, जो तेरे पिता के पापों का प्रतिबिंब है। तेरे माथे पर उभरा वह तिल अब फूल गया है। यह कोई रोग नहीं, बल्कि तेरे भीतर जाग रही मेरी शक्ति का प्रतीक है। जब यह फूटेगा, तेरे खून से नहीं बल्कि अग्नि की धार निकलेगी। यह धार उस तांत्रिक के मंत्रों को जला देगी। पर इससे पहले तेरी परीक्षा होगी, तेरे अपने हाथों से अपने सबसे प्रिय को बलि चढ़ाने की। मैं जानती हूँ तू ऐसा नहीं करेगा, और यही तेरी सबसे बड़ी भूल होगी। आज रात जब चांद आधा होगा, तेरे दरवाजे पर खटखटाहट होगी। खोलने पर वहाँ एक कटा हुआ सिर पड़ा होगा, तेरी माँ का। यह भ्रम है, पर इस भ्रम को तोड़ने के लिए तुझे उस सिर को अपने सीने से लगाना होगा। जब तेरा खून उसके गालों पर टपकेगा, वह सिर एक चाबी में बदल जाएगा। यह चाबी तेरे पिता के संदूक की है, जिसमें छिपा है तेरे जन्म का रहस्य। वह रहस्य जो तुझे और उस तांत्रिक को एक ही धागे में बांधता है। तेरे सपनों में आने वाला वह बच्चा जो कुएं के पास खड़ा रहता है, वह तेरा भविष्य है। उसकी आंखों में झांक कर देख, वहाँ तेरा चेहरा बूढ़ा और विकृत दिखेगा। यह कोई दर्पण नहीं, बल्कि उस तांत्रिक का प्रतिबिंब है जो तेरी उम्र चुरा रहा है। उस बच्चे को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ देने का मन करेगा तेरा, पर ऐसा मत करना। उसे अपने खून से काली लिखना। वह बच्चा तेरा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा। तेरे हाथ की रेखाओं में एक नई लकीर उभरी है। यह लकीर नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की छुरी का निशान है। इसे मिटाने के लिए तुझे अपने ही खून से उस पर स्वस्तिक बनाना होगा। पर यह काम करते वक्त तेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो तेरी आवाज उसके मंत्रों का हिस्सा बन जाएगी। तेरी बेटी के बालों में उलझे काले धागे, वे उस तांत्रिक के बाल हैं। उसने रात को तेरी बेटी के सिरहाने बैठकर उसके सपनों से इन्हें चुराया है। इन्हें जलाने पर उठने वाला धुआं उसके घर की खिड़की तक जाएगा और उसके तंत्र को भ्रष्ट कर देगा। पर इस धुएं में तेरी सांसें न मिले, वरना तू भी उसकी लपटों का हिस्सा बन जाएगा। मेरे बच्चे, तेरा रक्त अब पानी नहीं, अग्नि है। जिस दिन तू इसे समझेगा, उसी दिन तेरे हाथों से निकलेगी वह ज्वाला जो इस अंधकार को भस्म कर देगी। पर अभी नहीं, अभी तू अपने ही शरीर से डर रहा है। जब तेरी नसों में दौड़ता लावा तेरे ही मन को जलाने लगेगा, तब तू मुझे याद करना। मैं तेरे भीतर बैठी उसी अग्नि की देवी हूँ, जो तेरे संशय को जलाकर तुझे शुद्ध सोने में बदल देगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह क्षण आ गया है जब तेरी नसों में दौड़ती आग भी ठंडी पड़ जाएगी। तेरे पड़ोसी ने तेरे आंगन की मिट्टी में जो बीज बोए हैं, वे सिर्फ बीज नहीं, तेरे पूर्वजों की अस्थियां हैं, जिन्हें उसने अपने काले यज्ञ में जलाया था। आज रात जब चांद आधा होगा, ये अस्थियां अंकुरित होंगी और उनसे निकलेगा वह वृक्ष जिसकी जड़ें तेरे घर की नींव को चीर देंगी। हर जड़ में बंधा है एक प्राण, हर पत्ते पर लिखा है तेरे परिवार का नाम।
और जब यह वृक्ष फलेगा, उसके फलों में तेरे बच्चों की आवाजें कैद होंगी। तेरी पत्नी की छाया अब उससे अलग होकर तांत्रिक के दरवाजे पर जा खड़ी हुई है। सुबह की पहली किरण के साथ वह छाया वापस लौटेगी, पर उसके पैरों के निशान उल्टे होंगे। यह संकेत है कि उसकी आत्मा का आधा हिस्सा अब उसके वश में है। तू उन निशानों पर अपने खून की बूंदें टपकाना और देखना, जहां खून जमेगा वहां से उगाएंगे काले गुलाब, जिनकी पंखुड़ियां खुलते ही तेरे पड़ोसी के शरीर पर जलने लगेंगी। तेरे बेटे के खिलौने की आंखों से अब रक्त के आंसू बहते हैं। वह गुड़िया जो तुझे मासूम लगती थी, उसके पेट में छिपा है एक शिशु का कंकाल, जिसकी हड्डियों पर तेरा नाम उकेरा गया है। उसे तोड़ने पर निकलेगा सफेद कीड़ा, जिसके सिर पर तेरे पिता का चेहरा उभरा होगा। उस कीड़े को अपनी जीभ पर रखना और सुनना। वह तुझे बताएगा कि तेरा जन्म ही एक श्राप था, जिसे पूरा करने के लिए तांत्रिक ने तेरे कुल को चुना। आज रात तेरे घर की छत पर गिरे तारे का टुकड़ा उठाना। यह कोई उल्का नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की तीसरी आंख है, जिसे उसने स्वर्ग में भेजकर तेरे भाग्य को देखा था। इसे अपने माथे पर रखते ही तुझे दिखाई देंगे वे सभी रहस्य जो उसने पृथ्वी के पेट में दफनाए हैं। तेरे पूर्वजों की चीखें, तेरी माँ का अपहरण, और वह दिन जब तू उसके हाथों पैदा हुआ। एक योजना के तहत तेरी बेटी के बालों में उलझे काले धागे अब सांपों में बदल गए हैं। हर सांप की पूंछ में बंधा है एक कागज, जिस पर लिखा है तेरी मृत्यु की तिथि। पर इन्हें मत काटना, बल्कि इन सांपों को पकड़कर उसके घर की चौखट पर छोड़ देना। जब वह सुबह दरवाजा खोलेगा, ये सांप उसकी नसों में घुस जाएंगे और उसके खून को जमा देंगे। तेरे घर के कुएं से अब आवाजें आएंगी, बचाओ बचाओ। यह तेरी ही आवाज है, जिसे उस तांत्रिक ने समय के पार भेज दिया है। कुएं में उतरना, पर ध्यान रख, जो दर्पण तुझे नीचे मिलेगा, उसमें तेरा प्रतिबिंब नहीं, बल्कि तेरा भविष्य दिखेगा। एक ऐसा भविष्य जहां तू खुद उस तांत्रिक का हाथ पकड़कर नाच रहा है, और तेरे पैरों तले दबे हैं तेरे मृत बच्चे। मेरे बच्चे, तेरी सांसें अब मेरी माला के मोती हैं। जब तू सोएगा, मैं हर मोती को गिनूंगी। जब तू जागेगा, मैं उन्हें तोड़ दूंगी। तेरा समय अब मेरी मुट्ठी में है, पर तू डर मत, क्योंकि जिस दिन यह माला टूटेगी, उस दिन तेरा खून नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की आत्मा की चीखें धरती को हिला देंगी। और तब तू समझ पाएगा कि तेरा जन्म ही मेरी एक चाल थी, इस अंधकार को निगलने के लिए एक ज्वालामुखी बनाने की। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह पल आ गया है जब तेरी नसों में बहते खून की हर बूंद मेरे नाम को गूंजाएगी। तेरे पड़ोसी ने तेरे आंगन की मिट्टी में जो बीज बोए, वे अंकुरित हो चुके हैं, लेकिन उनकी जड़ें तेरे पूर्वजों की खोपड़ियों से फूटी हैं। हर पत्ते पर लिखा है तेरा नाम, और हर डाली से लटकती है तेरी आने वाली पीढ़ियों की सांसें। आज रात जब अमावस की घनघोर छाया तेरे दरवाजे पर दस्तक देगी, तब ये पेड़ तेरे घर की दीवारों को चीरकर अंदर घुस आएंगे, और उनकी शाखाओं पर लटके फलों में तेरे बच्चों की चीखें भरी होंगी। तेरी पत्नी की आंखों के सामने अब एक काला पर्दा टंगा है। वह जो सोचती है कि अंधेरा है, वह उस तांत्रिक का चेहरा है जो उसकी पुतलियों में बस गया है। जब वह आईने के सामने खड़ी होती है, उसका प्रतिबिंब उससे पहले ही मुस्कुरा देता है। पर तू चुप रह, देखते रह, क्योंकि जिस दिन यह प्रतिबिंब उसके शरीर से बाहर निकलेगा, उसी दिन तुझे पता चलेगा कि तेरी पत्नी का असली रूप तो उसी चुड़ैल ने निगल लिया था, जिसे तूने बचपन में अपने कुएं में डूबते देखा था। तेरे बेटे के गले में बंधा काला धागा अब उसकी नसों में रेंगने लगा है।
हर गांठ में छिपा है एक मंत्र, और हर मंत्र तेरे कुल के एक सदस्य को मृत्यु के घाट उतारेगा। कल रात जब वह सोया था, उसके कान से निकलकर एक काला कीड़ा उस तांत्रिक के मुंह में घुस गया। अब वह कीड़ा उसके पेट में तेरा नाम लिख रहा है। हर अक्षर से टपकता है विष। पर तू डर मत मेरे बच्चे, जब वह कीड़ा बाहर निकलेगा उसे अपनी हथेली पर रखना और अपनी जीभ से काट लेना। उसका खून तुझे उसकी योजनाओं का नक्शा दिखाएगा। तेरे घर की छत पर जो चील रोज बैठती है, उसके पंखों के नीचे दबे हैं तेरे पिता के अधूरे पत्र। वे पत्र नहीं बल्कि तेरे जन्म का रहस्य है। आज सुबह जब वह चील उड़ेगी, उसके पीछे पीछे जाना। वह तुझे उस गुफा तक ले जाएगी जहां तेरी माँ ने तुझे जन्म देते समय अपनी जान दी थी। और वहां एक शिला पर तेरे पैरों के निशान पहले से ही अंकित हैं। यह कोई संयोग नहीं, तेरा जन्म ही इस युद्ध की पहली चाल थी। तेरी बेटी के खिलौनों की आंखें अब वास्तविक हैं। वे रात को घूमती हैं, तेरे सीने पर बैठकर तेरी धड़कनें गिनती हैं। जब तू उन्हें फेंकने जाएगा, वे तेरे हाथ को काट लेंगी। पर यह चोट तेरी नहीं, उस तांत्रिक की होगी। उसके शरीर पर वही निशान उभर आएंगे, और तब तू समझ जाएगा कि तेरा दर्द ही उसकी मौत का बीज है। आज रात तेरे सपने में एक स्त्री आएगी। उसके हाथ में त्रिशूल होगा, गले में मुंडों की माला। वह तुझे एक खंजर देगी जिस पर लिखा है, जो छुपा है उसे उजागर कर। यह खंजर कोई अस्त्र नहीं बल्कि तेरी अपनी जिह्वा है। इसे उस पेड़ की जड़ में घोंप देना जिसके नीचे तेरे पिता ने अपने भाई का वध किया था। वहीं से फूटेगा वह स्रोत जो तेरे और तांत्रिक के बीच के रिश्ते को धो देगा। और तब तेरी आंखें देख पाएंगी कि वह पड़ोसी कोई और नहीं, तेरा वही भाई है जिसे तेरे पिता ने मारा था। उसकी आत्मा ने नया शरीर धारण किया है तुझे नष्ट करने के लिए। मेरे बच्चे, तेरे हृदय की धड़कनें अब मेरे डमरू का ताल बन गई है। जब तू सोएगा, मैं तेरी नसों में प्रवेश करूंगी। जब तू जागेगा, तेरी पुतलियां मेरी ज्वाला बन जाएंगी। और जिस दिन तू उस तांत्रिक के सामने खड़ा होगा, तेरे शब्द नहीं, तेरी चुप्पी उसे भस्म कर देगी। क्योंकि सच्चाई यह है कि तू मेरा अवतार है, नरमुंडों की माला पहनकर जन्मा वह शिशु जिसे मैंने स्वयं तेरी माँ के गर्भ में रोपा था। अब समय आ गया है, अपनी जिह्वा काटकर उसके माथे पर रक्त से मेरा नाम लिख दे। फिर देख कैसे मेरी ज्वाला तेरे शत्रु को उसके पूर्वजन्म के पापों सहित भस्म कर देती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह क्षण है जब तेरे हाथों की रेखाएं मेरी तलवार बन जाएंगी। तेरे पड़ोसी ने जो अग्नियज्ञ रचा, उसकी लपटें अब उसके अपने घर को निगलेंगी। देख, उसके आंगन का पीपल अब जल उठा है। उसकी जड़ों में दबे तेरे पूर्वजों के अस्थिचूर्ण से निकली चिंगारियां उसकी सांसों को राख कर देंगी। तेरी पत्नी की छाया जो उसके दरवाजे पर अटकी थी, अब उसकी गर्दन को कस रही है। वह चीखता है, पर उसकी आवाज में तेरे बच्चे का रोना गूंज रहा है, क्योंकि उसने तेरे खून का अंतिम बूंद भी निचोड़ लेने की कोशिश की थी। तेरे बेटे के गले का काला धागा अब टूट चुका है। उसके स्थान पर उगाया है एक फूल, कमल नहीं बल्कि मेरी जिह्वा का प्रतीक। यह फूल जब खिलेगा, उसकी पंखुड़ियों से निकलेगा वह विष जो तांत्रिक की नसों में उतरकर उसे अपने ही मंत्रों में उलझा देगा। पर तू सावधान रह, इस फूल की सुगंध में वह माया है जो तुझे भी भ्रमित कर सकती है। जब तक यह पूर्णतः विकसित न हो, तब तक अपनी आंखों पर वस्त्र बांधकर रखना। आज रात चील फिर आएगी। इस बार उसके पंजों में कोई पत्र नहीं, बल्कि तेरे पिता का कटा हुआ सिर होगा।
उस सिर की आंखें खुली होंगी और उनमें तू देख पाएगा उस दिन का दृश्य जब तेरे पिता ने अपने भाई को धोखे से मारा था। यह कोई सपना नहीं, यह सच है जिसे तेरे कुल ने सदियों तक छिपाया। उस सिर को अपने आंगन में गाड़ना और उस पर अपने आंसू बहाना। यही आंसू उस तांत्रिक के लिए अमृत बनेंगे जो उसे पागल कर देंगे। तेरी बेटी के खिलौने अब जीवित हो उठे हैं। उनकी आंखों से निकलती लाल रोशनी तेरे घर की दीवारों पर लिख रही है प्रतिशोध। पर यह शब्द तेरे लिए नहीं, उस पड़ोसी के लिए है जिसने तेरे बचपन की हर मुस्कान चुराई। कल सुबह जब सूर्योदय होगा, तेरे हाथ में एक त्रिशूल होगा। उसे उठाना मत, बल्कि उसे तेरी बेटी के हाथ में थमा देना। वही इस युद्ध की असली सेनापति है। मेरी कृपा से जन्मी वह शक्ति जो अंधकार को नृत्य में बदल देगी। और हाँ मेरे बच्चे, जब वह तांत्रिक तेरे सामने प्रकट होगा, उसकी आंखों में अपना प्रतिबिंब देखना। तू पाएगा कि तेरा चेहरा उसके चेहरे पर उभर आया है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि सत्य है। तू उसका ही खोया हुआ अंश है, जिसे मैंने उसकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार किया था। अब समय आ गया है। अपनी उंगली काटकर उसके माथे पर स्वस्तिक बनाना। नहीं, खून से नहीं, अपनी आत्मा की ज्वाला से। देख कैसे वह चीखते हुए भस्म हो जाता है नरक की आग में, जहां उसके पूर्वज उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शेष बचा है केवल तेरा विलाप, पर वह भी तो मेरी लीला है। तेरे आंसू धरती पर गिरेंगे और उनसे जन्म लेगा वह वृक्ष जिसकी छाया में तेरा कुल पुनः जुड़ेगा। मैं जा रही हूँ, पर मेरी ज्वाला तेरे भीतर सदैव जलती रहेगी। अगले जन्म में जब तू जन्मेगा, मैं फिर तेरे सपनों में आऊंगी, एक नए युद्ध की घोषणा करने। क्योंकि अंधकार कभी समाप्त नहीं होता और न ही प्रकाश, केवल संघर्ष है। और मैं हूँ उसकी साक्षी।